घर में एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक बहुत ही संस्कारी था, कोई दुर्गुण नहीं उसके अंदर। जो जैसा कहता वे मान लेता, न किसी से किसी प्रकार से दुर्विचार से बात करता, न कभी किसी के ऊपर गुस्सा करता। लेकिन भोला तो था, लेकिन उसके अंदर एक बुराई थी, वे खाता बहुत था। और खाने के साथ साथ में वे ये भी कहता था कि खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इस प्रकार से वे कहता जाता। घर में 5 सदस्य खाकर के जब उठ जाते तब उनकी आधा भोजन होती थी। ऐसा उनका भोजन का रोज का रूटीन बन चुका। घर वाले परेशान हो गए, काम धंधा तो कुछ करता नहीं था, केवल खाना ही उसका काम था। केवल और केवल वे खाना ही खाता था। घर वाले परेशान, एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उनके घर वाले। घर वाले ने घर से बाहर निकाल दिया। घर वाले ने बाहर निकाला घर से, तो घर से बाहर तो चले गए, लेकिन शाम होने पर पुनः घर लौट करके और वापस चले आए। जैसे ही शाम होने पर वापस आए, घर वाले ने पुनः कहा कि भैया तुम फिर से लौट करके आ गए। फिर घर वालों ने उसे खूब डांटा और बाहर निकाल दिया पुनः। अब वे भैया शांति से चले जा रहे थे। एक आश्रम के सामने में एक महंत बैठ करके और ध्यान कर रहे थे, अच्छे हट्टे कट्टे महंत। उस व्यक्ति ने देखा वह महंत को और महंत के सामने में गया, कहा कि प्रभु आप यहीं के यहाँ रहते हैं? महंत ने कहा कि जी हम यहीं रहते हैं, यहीं के हैं। तो क्या करते हैं आप करके पूछे। महंत ने कहा भैया हम यहाँ के महंत हैं। कुछ देर में 2-4 सेवक आए, उन सेवकों को भी देखा, वो सेवक भी बड़े हट्टे कट्टे तगड़े। देख करके कहा कि ये कौन? तो बोले कि ये हमारे चेले हैं, यहीं रहते हैं, यहाँ का कार्य काम करते हैं सब। खाने पीने की चिंता तो है नहीं, यहाँ पे सब कुछ खाना पीना प्राप्त होता है। व्यक्ति ने कहा कि महात्मा आप हमें भी आप यहाँ पे रख लीजिए, हमें भी बना लीजिए चेला। महात्मा ने कहा कि ठीक है बन जाओ चेला। अब महात्मा चेला बना लिया, अब वहीं रहने लगा और वहीं खाने लगा। एक दिन महात्मा से कहा कि महात्मा यहाँ पे कितना पंगत चलते हैं? महात्मा ने कहा कि 5 पंगत। उस व्यक्ति ने कहा कि हम 5 पंगत में बैठे रहे तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? महात्मा मुस्कुरा के बोले भैया इतना खाओगे? उसने कहा कि हाँ। कहा कि ठीक है बैठे रहो, कोई परेशानी नहीं है, खाइए। अब एक दिन ऐसा आया कि सुबह से शाम हो गई लेकिन चूल्हा जली नहीं। अब वे भैया भूखड़ तो था ही, भूख के कारण उसका शरीर शिथिल होने लगा, आए बाय होने लगता है ना, उसी प्रकार से शिथिल होने लगा उसका शरीर। उसने जाकर के महंत से कहा कि आज खाना नहीं बनेगा, आज भोजन नहीं बनेगा। महंत ने कहा कि नहीं आज भोजन तो नहीं बनेगी। पूछा क्यों? क्योंकि आज तो एकादशी है इसलिए भोजन नहीं बनेगी। उसने कहा कि अरे भैया बड़े एकादशी के दिन भोजन नहीं बनती, भोग नहीं लगती। महात्मा से हाथ जोड़ करके बोले कि अगर आज भूखे रहे तो कब पता नहीं द्वादशी देख पाएंगे कि नहीं। भैया हम तो उपवास नहीं रख सकते। महात्मा बोले कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। भंडारी से बोले कि इसे भैया राशन दे दो, राशन पानी दे दो और ये जाए और जाकर के भोजन बना करके अपना भोजन करे। नदी के किनारे जाकर के भोजन पकाया और गुरुदेव ने उनके जो महंत थे उन्होंने कहा था कि भैया ऐसे ही खाने मत लग जाना, भगवान को भी भोग लगा करके खाना। वो आदमी भोजन बना करके और हाथ जोड़ करके भोजन निकाल करके भगवान को बुलाना चालू किए। भगवान आओ मेरे भगवान भोग लगाओ करके गाना आंख बंद के चालू कर दिए। अब समय बीतता गया, कुछ क्षण हो गए लेकिन भगवान नहीं आए। आंख बंद करके बोले कि प्रभु
यहाँ पे हमारे 2 कौड़ी के खाने पे, रोटी पे आप कहाँ आएंगे? आप तो मंदिर के बड़े ठाट बाट में बैठ करके खाते हैं, लेकिन आज नहीं आए तो आज मंदिर में आप भी भूखे बैठे रह जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आ जाओ और भोग लगा करके चले जाओ, नहीं तो मंदिर में ये तुम्हें भी भूखे बैठा देंगे। भगवान उनके इतने अच्छे अच्छे भाव पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए। भगवान माता के साथ में चले आए। जैसे ही देखा वो कि अरे भैया, हमें तो लगा था कि एक ही ठाकुर जी आएंगे, लेकिन ये 2-2 आ गए, अब तो हमें खाना कम पड़ जाएगी। उनके मन में यह विचार आने लगा कि खाना तो हम एक के लिए ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन यहाँ तो 2-2 आ गए, तो हमारी खाना कम पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी भगवान बोले कि क्या सोच रहे हो? बोले कि कुछ नहीं, आप तो भोग लगाओ। आप तो ऐसे हैं, आपका ये सुंदर स्वरूप देख करके ऐसा लगता है कि आपको देखते रहें, इसलिए आप तो पाओ। भोग लगाए और जो भी बचा कुचा था वे खाए, वे भी आधा एकादशी और आधा भोजन। दूसरे बार फिर एकादशी आई, महात्मा के पास में गए, बोले कि आज थोड़ी बढ़ा करके दो, क्योंकि ठाकुर जी 1 नहीं 2 आते हैं। फिर गया, फिर बनाया, फिर हाथ जोड़ करके और बुलाया, तो अब की बार 3 आ गए। कौन कौन? पहले बार में माता सीता और भगवान श्री राम ही आए थे, लेकिन अब की बार में लखन भैया भी चले आए। फिर उन्होंने देखा, फिर मन में सोचा कि हे भगवान, ये कैसा ठाकुर जी है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पिछले बार 2 थे, अब 3 हो गए। लेकिन फिर भी मन में विचार किया कि आपका स्वरूप तो अच्छा ही है, आपका मन तो अच्छा ही है, फिर भी आप भोग लगाओ। फिर ही आधा पेट खाए। फिर तीसरी बात महंत के पास में गए, कहे कि भैया अब की बार तो हमें भोजन थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी पता नहीं कितनी संख्या में आ जाए। पिछले बार 2 आए थे, अब की बार 3, पता नहीं अब की बार पूरे परिवार उठा करके ना ले आए, इसलिए ज़्यादा दो। महंत को लगा, महंत मन में विचार किए, महंत को लगा कि भैया ये क्या हो रहा है? ये कहीं ले जाकर के बेचना तो नहीं है राशन पानी? महंत राशन तो दिलवा दिए, उसके बाद में वह पीछा करने लगे। अब उस दिन ये हुआ कि वे भोजन बनाया नहीं, बिन बनाए भगवान को बुलाने लगे। क्यों? क्योंकि कहा न जाने कितने न कितने आएंगे, तो वो आ जाए तो इकट्ठा देखूं तो बनाऊं। भगवान को ध्यान लगा करके पुनः बुलाए, भगवान सब चले आए। अब की बार भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया और साथ में उनके दोनों भाई भरत शत्रुघ्न भी चले आए। अब तो यह देख करके बड़ा आनंदित हुए, कहे कि आज भैया अच्छा हुआ कि मैंने भोजन नहीं बनाया, आज तो भोजन मैं इन्हीं से बनवाऊंगा। भगवान आए, बोले लाओ भैया लगाओ भोग। कहाँ है भोग? बोले कि महाराज आज तो भोग बनी ही नहीं है, तो कहाँ से भोग लगाए? आज तो भोग कुछ नहीं है, आज तो आप ही को सब करना पड़ेगा। भगवान बोले कि हे भगवान, ऐसा भक्त पहली बार मिला कि पहले से बुला करके अब भोजन बनवा के और खुद ही को भोग लगवाने के लिए कह रहा है कि भैया भोजन बनाओ, अपने लिए भी बनाओ और मेरे लिए भी बनाओ। लेकिन भगवान भक्ति बस क्या करे, भरत शत्रुघ्न भैया को बोले कि जाओ भोजन की तैयारी करो। अब राम, लक्ष्मण, मैया सीता, भरत, शत्रुघ्न पांचों भैया मिलकर के भोजन बना रहे हैं और वे व्यक्ति बैठ करके देख रहा है बड़े आनंद से। और यह दृश्य उनको गुरु एक वृक्ष के पीछे छुप करके देख रहे हैं। यह देख करके उनके नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तो भाव ये है कि जीव जगत में भोग लिखा करके आता है और खाने के दाने दाने में नाम लिखा करके आता है।